फिर से एक बार और आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई ऐसा बीच में मौका मिलता है जब हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय से 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने क्या कहना चाहता है वो हम इसी में देखता है। अभी इफिसुस की कलीसिया के बारे में हम देख रहा है। दूसरा अध्याय उसका पहला पद से लेकर 7वीं पद तक। अभी हम उसका 7वीं पद पिछले हफ्ता देख रहा, जो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 7वीं पद। जिसके कान जिसके हो का वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। है ना, उसमें से हम पिछले हफ्ता देख रहा था, जो जय प्राप्त करने वाला, किस कलीसिया में गिलतियां है उसी में से जय प्राप्त करने वाला। मसीही जीवन में शैतान हमेशा हमको कीट के प्रभु से दूर करने के लिए जाता है। उसी टाइम हम कितना विश्वास के साथ परमेश्वर की वचन के हिसाब से शैतान से झगड़ा करते हुए हम विजय प्राप्त करने वाला लोग। प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोला है, मैं दुनिया से विजय प्राप्त किया हुआ है। हर एक विश्वासी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जिसने हकीकत में उद्धार के रूप में स्वीकारा है, वो लोग भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के द्वारा विजय प्राप्त किया हुआ है और भी विजय प्राप्त करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसमें लिखा है, जो कोई विजय प्राप्त करता है उसको क्या दिएगा? जीवन के पेड़ में क्या से मिलेगा? हैं? जीवन जीवन के के पेड़ में पेड़ से में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ना, सबसे पहले हम ये जीवन का पेड़ देख रहा है। उल्पत्ति की किताब पहले भाग में हम इसी चीज को हम देख सकता है। दूसरा अध्याय उसका 9वें पद में, है ना। उसके बाद उसका 16वें पद में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हरेक पेड़ का फल खाने के लिए आदम और हव्वा को अनुमति दिया है, ये वृक्ष का फल छोड़कर। उसका मतलब ये जीवन की किताब की पेड़ भी वो खा सकता था। परंतु हम जानता है कि ये लोग जीवन का पेड़ का फल नहीं खाया है। खाया था क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्यों? कैसे हम बोल सकते हैं नहीं खाया है? आदम अब्बा कभी मरते ही नहीं। क्योंकि फिर हम्म, बोलिए।
वो फल खाने से आदम और हवा की मृत्यु नहीं होती ना, वो तो अमर हो जाते। एक कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि वचन में ही लिखा हुआ है कि कहीं ये लोग वो जीवन का वृक्ष को फल ना खा ले, इसके लिए उन्होंने पहरेदारी भी रख दिया था। हाँ है ना। अपन दो उल्पत्ति धारी की किताब तलवार के, और चारों तरफ। हाँ उल्पत्ति की किताब के हिसाब से हम वही देख सकता है। जब उसने बुलाई बुराई और भलाई की वृक्षि के फल खाया, जब परमेश्वर ने उसको बोला है ये अभी जीवन का वृक्ष के भी फल भी खाएंगे, इसलिए उनको वो एदन वाटिका से बाहर कर दिया था, है ना। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये लोग ने वो खाया नहीं है। ये आदत देख, हमारा पूर्व मादा जी का सबसे सबसे पहला वाला मादा जी का यही स्वभाव था। वो स्वभाव आज हम में भी देख सकता है। जो चीज करने के लिए बोलता है वो हम करता नहीं है, जो चीज नहीं करने के लिए बोलता है वही हम करता है। आजकल भी उनका खून, हवा का खून आजकल हमारा शरीर में भी वही बह रहा है। इसलिए हमारा भी ये स्वभाव है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये वृक्ष नोहा का बाढ़ के टाइम ये खत्म हो गया होगा, क्योंकि हम जानता है कि 6 महीने के आसपास पानी गिरते गया है, पानी गिरते गया है। उसके बावजूद भी कई टाइम पानी पृथ्वी पे पड़ा रहा था, है ना। उसी के टाइम बहुत सारा वृक्ष पेड़ सब खत्म हो गया है, खराब हो गया है। उसी के साथ साथ ये एदन वाटिका भी खत्म हो गया होगा। परमेश्वर ने उसी को चारों ओर भाड़ा बांध के रखा था, वो सब खत्म हो गया है। अभी लोग कुछ है नहीं है, सब खत्म कर दिया होगा उसी टाइम। ये वृक्ष भी खत्म हो गया होगा, है ना। उसके बाद इसको हम फिर देखता है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होने वाला है ये पृथ्वी पे। मनीष, मैं ब्राउन सा कर रही हूँ। हैं? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद पृथ्वी में बहुत सारी चीज होगी। जैसे हम्म। महाक्लेश का समय आएगा, एंटी क्राइसिस आएगी, मसीह विरोधी हम्म। लोग आएंगे भरमाने वाले। उसके बाद, उसके बाद क्या होगा पृथ्वी पे। साढ़े 7 साल का महाक्लेश होगा। नहीं, उसके बाद, उसके बाद 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह है आएंगे। ना। हाँ हाँ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पे आकर शैतान से और उनका साथ वाले से सबको झगड़ कर, उनको सबको बांध कर, किसी को नरक में किसी को पाताल में डालकर 1000 साल इस दुनिया में शासन करेंगे, है ना। जब वो 1000 साल शासन करने के टाइम में भी ये पेड़ हम देख सकता है। एसक्कीएल की किताब 47 अध्याय उसका 7वें पद और 12वें पद। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं, और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हो गया, 7 और 12 दोनों पढ़ लिया। जी जी अंकल। है ना। इधर हम देख सकता है कि मिलेनियम में भी
1000 साल जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर दाऊद के सिंहासन में बैठकर शासन करेंगे, जब भी ये वृक्ष को हम देख सकता है, उसका खूबसूरती हम देख सकता है। हर एक महीने में एक एक, वही लिखा ना, एक एक फल। एक एक मतलब हर एक महीने में एक एक नए फल नए होएगा। नए है, नए 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 फल। हाँ, नया नया फल है ना। मतलब अभी जनवरी में समझ लो वो पेड़ में अंगूर का फल निकलेगा, फरवरी में सांद्रा, मार्च में और कुछ फल, है ना। ऐसी 12 महीने में भी अलग अलग नया नया फल, मैंने ऐसे नाम बोला है परंतु उसमें लिखा है नया नया फल आ जाएगा। ऐसी फल होगा हमने कभी देखा भी नहीं है, ऐसी, इसलिए वो नया फल बता रहा। उसके बाद उसका पत्ता भी बहुत सारा बीमारी के लिए यूज होता है ना। इतना अच्छा है ये जीवन का पेड़ और जीवन का फल, ये 1000 साल में हम देख सकता है। उसके बाद, उसके बाद क्या होगा पृथ्वी पे? 1000 साल के बाद पृथ्वी को क्या होगा? ये बाद में अपन सेकंड कमिंग में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है हम सीखेंगे। हाँ, अभी मैंने ऐसी पूछा है, क्या होगा पृथ्वी को? पृथ्वी में पूरा नाश हो जाएगा 1000 साल के बाद। फिर सबको लेके नया यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जाएंगे, उसके बाद पृथ्वी नाश, विनाश, खत्म। क्या 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 बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? जब आएंगे उसके बाद सभी विश्वासियों को लेके नए हम्म यरूशलेम में जाएंगे, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग में चले जाएंगे सब, और पृथ्वी विनाश हो जाएगी। हम क्या है, पत्रोस के किताब में लिखा है, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय में, ये पृथ्वी पूरा का पूरा आग से जल जाए, जी, है ना। पूरा आग से जलकर पिछले 6000 साल, बस। अभी प्रभु यीशु मसीह आने के लिए कितना टाइम हमको नहीं मालूम है, अभी के हिसाब से 6000 साल से ऊपर हो गया है। ये पृथ्वी आताम के लिए बना के दिया है, पगले का बना हुआ नहीं है, वो अलग है। पिछले हफ्ते हमने वो पृथ्वी के बारे में थोड़ा ध्यान दिया था, है ना, वो अलग है। परंतु आदम और हवा को रहने के टाइम ये बनाया, उसी से अभी 6000 साल के ऊपर हो गया है ना। वो 6000 साल में हम देख सकता है कि वो शैतान आके पृथ्वी को इतना खराब कर दिया है, पृथ्वी को इतना खराब कर दिया है ना। रोमियो के किताब में पौलुस बता रहा है कि पृथ्वी और पृथ्वी की हरेक सृष्टि ऐसी रोते रोते जी रहा है, जब हम हमारा भी छुटकारा हो जाएगा, है ना। पृथ्वी भी ये पाप के कारण, शैतान के कारण पृथ्वी भी बहुत दुखित में, हरेक सृष्टि बहुत दुखित में, वो ऐसी रो रहा है, ऐसी रो रहा है ना। इस पृथ्वी का गंदगी से भरा हुआ है। परमेश्वर ने क्या क्या व्यवस्था पृथ्वी को संभालने के लिए बोला है, वो कोई भी व्यवस्था आजकल कोई भी नहीं देखता। इसलिए पृथ्वी का हालत बहुत खराब हो गया है। ये पृथ्वी का गंदगी को हटाने के लिए परमेश्वर ने ऊपर से आग भेजकर इस पृथ्वी को पूरा पूरा जला जलाकर, अंदर से भी आग निकलेगा, बाहर से भी, ऊपर से भी बाहर आग निकलेगा। हम जानते हैं कि अभी पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर अंदर क्या है? हेलो, पानी। अभी पृथ्वी पृथ्वी के अंदर पानी है, लावा है, लावा। लावा है। लावा, मतलब आग से जल रहा है ना। पानी तो
कुछ टाइम के लिए, कुछ नीचे तक है। उसके बाद आग से जल रहा है ना। कभी कभी वो वोल्कानो, वोल्कानो को क्या बोलता है, सूरजमुखी, क्या है, ज्वालामुखी। 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 ज्वालामुखी, हाँ। ज्वालामुखी निकल गया है, उसमें से लावा निकलता है ना, वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना आग जैसी वो बाहर निकलता है ना। ऐसी बहुत खतरनाक रीति से पृथ्वी के अंदर आग से जला हुआ है, अभी जल रहा है। वो अंदर से भी आग से और ऊपर से भी आग से। जब नोहा के टाइम परमेश्वर ने बाढ़ के साथ, पानी के साथ पृथ्वी को नाश किया था, जब हम उधर देख सकता है, ऊपर से भी बरसात इतना आया, उसके बाद पृथ्वी के अंदर से भी पानी इतना बाहर आ गया। मतलब पृथ्वी के अंदर से भी पानी, ऊपर से भी, आसमान से भी पानी, ये दोनों मिलकर इतना भाड़ बन गया था, है ना। उसी टाइम में ये पौलोस, सॉरी, पत्रोस बता रहा है, उसी टाइम में भी ऐसी है। ये अंदर से भी आग और ऊपर से भी आग आकर ये पृथ्वी को बिल्कुल पूरा साफ करने के लिए सत्यानाश करेंगे। आग से उसी का पूरा गंदगी को साफ करेंगे। उसके बाद परमेश्वर ने नया पृथ्वी, मतलब हो सकता है वही है, पूरा जल जाएगा। जल जाने के बाद हम जानता है कि पानी सब खत्म हो जाएगा, हैं। पहाड़ है नहीं है, पहाड़ सब जलकर 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 सब एक जैसी बन गया, प्लेन, बिल्कुल प्लेन हो गया, हैं, बिल्कुल सीधे जमीन है। अभी उसमें पहाड़ ऐसी ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं होएगा, बिल्कुल एक ऐसी एक जगह हमको मिलेगा, है ना। उसके बाद पानी भी नहीं है, इसलिए बोल रहा है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देख सकता है कि उसी में समुद्र है नहीं है ना। ये सब बाद में अपन पढ़ेंगे, सेकंड कमिंग के, प्रभु यीशु मसीह का आने के बाद की बातों में, है ना। इसलिए वो पृथ्वी, वो नया पृथ्वी बोलता है ना, न्यू अर्थ। वो न्यू अर्थ में भी हम ये पेड़ को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका दूसरा पद। मैं तेरे काम और परिश्रम, तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को नहीं नहीं, कहते, 22 अध्याय दूसरा पद। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। है ना, उधर भी वही दिख रहा है। 1000 साल में यशकियेल ने ये पेड़ को देखा है। ऐसी ये यूहन्ना भी वो नया पृथ्वी में ये पेड़ को देख रहा है। वो नदी के दोनों किनारे पे ये पेड़ है। उसमें हम देख सकते हैं कि उधर भी देख रहा है, 12 महीने में अलग अलग फल हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसी का पत्ता भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पत्ते में भी बहुत सारा बीमारी सब खत्म होने का। हम जानते हैं कि उसी टाइम बीमार तो है नहीं, है ना, बीमार है उसी टाइम। नया पृथ्वी पे बीमार लोग रहेंगे क्या? नहीं। हमारे विश्वासी लोगों का तो बदलावट आ गया ना। हमारे विश्वासी लोगों को ऐसी स्वर्गीय शरीर मिल गया है। वो स्वर्गीय शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोने का नहीं है, कुछ नहीं है, तकलीफ नहीं है, मृत्यु नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु उसी टाइम में भी दुनिया में भी कई बहुत सारा लोग है, नया पृथ्वी पे भी बहुत सारा जिंदा लोग शरीर में, परंतु पाप का शरीर नहीं है। उनका भी बदलावट पाया हुआ एक शरीर, है ना, पाप है नहीं है। ऐसी एक शरीर में वो रहता है, ठीक है। उन लोगों में भी कमजोरी तो होएगा नहीं है,
वो लोग भी वो फल ये सब खाता रहता है, उनको सब पृथ्वी का चीज खाने के लिए चाहिए है। हमको कोई भूख नहीं लगता है, हमको खाने के नहीं है, परंतु उन लोगों के लिए खाने के लिए सब चाहिए। जब ये खाएगा तो उनका जीवन में और शक्ति मिल जाता है, और शक्ति मिल जाता है ना। ऐसी ताकत वाला एक वृक्ष है ये जीवन का वृक्ष, है ना। इसलिए प्रभु इधर बोल रहा है, मैंने तुमको क्या दिएगा, ये जीवन का वृक्ष खाने के लिए दे दूंगा, है ना। पगला कलीसिया का परमेश्वर ने दिया हुआ वो फल वो हमको मिलेगा, इसी बात को हम देख सकता है। ये जीवन का फल प्रभु यीशु मसीह भी है ना। ये प्रभु यीशु मसीह को हमने पाया है। हम अभी हकीकत में हमको मालूम नहीं है ये क्या है, परंतु इतना हमको समझ ले, एक अलग से कुछ चीज परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा हुआ है ना। जीवन की फल का वृक्ष एक बार हमारे लिए खाने के लिए मना किया था, वो ना खाने से मनुष्यों को उधर से भगाया, आदम और हवा को भगाया, मतलब हमको भी भगाया। हमको भी खाने के लिए ये नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हमको फिर से ये फल खा सकता है। हम विश्वासी लोग पुनरुत्थान हुआ है और रूपांतर हुआ है, वो लोग कुछ खा सकते हैं क्या? पुनरुत्थित शरीर में हम कोई खा सकता है? लो, क्या पूछे बेटा? हम हेलो। पुनरुत्थान होकर और रूपांतर होकर एक स्वर्गीय शरीर पाएंगे, उसी में हम कोई खा सकता है क्या? भूख नहीं है, कोई भूख नहीं है, दुख नहीं है, बीमारी नहीं, नहीं है। भूख तो नहीं है, खा सकता है क्या पूछ रहे हो? नहीं खा सकते, क्यों? क्या सबूत क्योंकि क्या है? ऐसा हमारा ऐसा शरीर नहीं रहेगा उस समय, इसलिए भूख भी नहीं होगा। नहीं, सबूत सबूत के साथ बोलो ना। भूख नहीं है वो तो बात है, ठीक है, उसका मतलब भूख नहीं है इसलिए खा भी नहीं सकता है, ऐसा बोल रहा है? हैं? जी जी सर। खा सकते हैं, खा सकते हैं। क्या सबूत? सबूत बोलो, सबूत बताओ, सबूत। सबूत इसलिए कि दांत रहेगा हमारे पास खाने के लिए, दांत हैं? है, दांत देगा प्रभु। दांत रहेगा तो दांत है? हमारे पास चबाने के लिए। अच्छा, इसलिए खा सकता है। दांत रहेगा, दांत। यस। बाइबल से कुछ सबूत बताओ। कोई तो ढूंढ रहा है, देखा ना। खाने के लिए। हम्म। अरे, मैंने ये पुनरुत्थान शरीर का स्वभाव सिखाया था, जब ये सब बताया है लोग सब भूल जाता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी खाया ना। जी जी। कहाँ पर? चेलो लोगों के साथ। हाँ, चेले लोग मछली पकड़ने के लिए गया था ना, प्रभु को बोला था, यार यार प्रभु तो शांत हो गया है, अभी हम क्या करेगा, हम पुराना काम करेंगे बोल के मछली पकड़ने के लिए जी। गया था। उनको रात भर काम किया है, कोई मछली नहीं मिला है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए रोटी और मछली पका के रखा है, चेलों के साथ साथ किसने भी खाया? प्रभु यीशु मसीह ने भी
काया है। काया। उसका मतलब पुनरुत्थान शरीर में हम खा सकता है, परंतु खाने का हमको जरूरत ही नहीं है, खा सकता है ना, हो सकता है जी। ये प्रभु हमको दिएगा, भैया तुम भी ये थोड़ा खा लो, इसका टेस्ट देख लो, जिसने जय प्राप्त किया हुआ लोग, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा तो भैया स्वर्ग भैया में। एक वचन था कि देखो भैया, हैं? जैसे कि विश्वासी लोग का अगर किसी विश्वास नहीं है तो उसमें तो दांत दिया जाएगा, तो दांत का हम लोग वहाँ क्या प्रयोजन करेंगे, खाना खाने के लिए? नहीं, हम बोल नहीं सकता है उसी में दांत है ही क्या। क्योंकि अविश्वासी लोगों को तो दांत मिलेगा ही, क्योंकि उसको दांत पीसना होगा, नहीं रहेगा तो नहीं, फिर दांत कैसे अविश्वासी पीसेंगे वहां पर? अविश्वासी लोगों को तो है। नहीं, तो जिसका दांत नहीं है और मर गया है तो उसको तो दांत देंगे ना। हाँ, दिए, उन लोगों को दिएगा ना, हो सकता है अपन को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा है, क्योंकि इतना हम सबूत नहीं है क्या क्या है हमारा शरीर में, ऐसी शरीर होगा, उसी में ये पाप का फल सब हटा दिया है, इसलिए एक दूसरे को पहचान सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने पहचान लिया था, है ना, हमारा शेप के लिए, ठीक है, खाने के लिए नहीं। सिर्फ दान सिर्फ खाने के लिए है क्या? दान का हंसने उपयोग सिर्फ खाने के के लिए लिए, है? हंसने हंसने के लिए, कसने के लिए और बोलने के लिए सर जी। बोलने के लिए दान जरूरी है, बोलने के लिए बहुत जरूरी है। और क्या है? बोलने के लिए हंसने के लिए, दांत बोलने है के लिए भैया, हैं? बोलने के लिए दांत जरूरी है। दबाने के हाँ, लिए। बोलने के लिए दांत जरूरी है ना। अभी देखो, कोई बुढ़ी माँ है, उनको दांत नहीं है, तो वो कैसे बोलता है, हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो तो भी हो, ऐसे बोलता है ना। वो दांत है, इसलिए अपन स्पष्टता के साथ बात करता है। दांत नहीं है तो हमारा स्पष्टता नहीं जी। है, कुछ अच्छा चर्म से रोग हम की। समझ नहीं पाएगा क्या बोल रहा, इसलिए अच्छा भैया, दांत। स्वर्ग स्वर्ग में, भैया हम स्वर्ग में जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं, तो आवाज से पहचान रहे हैं कि ये आप है, ये दीपू भैया है, ये राजेंद्र भैया है, उस तरह हम लोग का आवाज एक एक आवाज ही जैसा हो जाएगा। हाँ, दांत तो जरूरी है ना। उसके बाद क्या है, दांत हमारा फेस का अच्छा से रखने के लिए दांत चाहिए। अभी देखो, मैं अभी 59 साल का हो गया, एक 20 साल के बाद मेरे को दांत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग मुझे मिलेगा तो पहचान में भी नहीं आएगा, मेरा मुंह सब ऐसे ऐसे होएगा, दिखने में नहीं है, मुंह जैसा दिखता है ना। उसके लिए भी दांत का जरूरी हो सकता है। प्रभु का पुनरुद्धार शरीर में दांत भी होगा, बोलना भी है, प्रभु का महिमा भी करना है, सब कुछ है ना, इसलिए क्या बोल रहा था मैं? हाँ, धन्य परमेश्वर ने ये हमको, जिसने एफेसोस कलीसिया का गड़बड़ियों से जीत कर अच्छा सा जीवन बिताता है, हमेशा प्रभु को एक जैसी हम प्रेम करते जाएगा और बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। नहीं है तो एक ही लेवल में, कम से कम एक ही लेवल में, ऐसी प्रेम करने वाला लोगों को परमेश्वर ये फल का टेस्ट देखने के लिए दे सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, एक रिवार्ड के रूप में हमको दे रखा है, बस इतना ही अभी अपन समझ लो। एक कुछ स्पेशल रिवार्ड है परमेश्वर हमारे लिए दिए, है ना। ये एफेसोस का कलीसिया का परमेश्वर कहने वाला दूत। अभी हम दूसरा कलीसिया की ओर जाए। दूसरा कलीसिया कौन सी है? दूसरा कलीसिया कौन सी है? स्मरना। ये कलीसिया का नाम बिना देख के ऑर्डर में कोई बोल सकता है क्या? बिना देखे ऑर्डर में कोई कलीसिया का नाम बोल सकता है? राजेंद्र भाई अभी से किताब देख रहे हैं। याद नहीं है तो बोल, मैं तो पढ़ के बोल सकते हैं।
नहीं, बिना बिना पढ़ के। कोई है बोल सकता है? परमेश्वर को धोखा मत देना। देखती हूँ। मेरे को धोखा दिया तो चलेगा, परमेश्वर को धोखा मत देना। बिना देख के बोल सकता है कोई? स्मुरना। है? सातों कलीसिया का नाम पूछो। स्मुरना। हाँ, स्मुरना। अच्छा, सात। जी जी। फिर कमान। ठीक है, अपन पहला पहला अध्याय में वो उसका पूरा नाम एक साथ हम देख सकता है। लिखा है पहला अध्याय में एक साथ कलीसिया का नाम। हाँ, 11 वचन में, 1 का 11। हाँ, 1 का 11 पढ़ो। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। है ना? ये 7 कलीसिया का नाम। अगले अगले हफ्ता जब जब कभी ऐसा मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आपसे सबसे पूछेगा ये 7 कलीसिया का नाम बिना देखे बोलने के लिए। मेरे को मालूम है इसमें से आधा लोग उसी दिन आएगा नहीं है। पगले भी मैंने ऐसा कुछ काम आप लोगों को बोला था उसी दिन। भजन 23 पढ़ने के लिए ना, कुछ तो कुछ बोल के भेजा था। भजन वहन 23 से ही याद करने के पढ़ने लिए। के लिए। फिर हमारा आरती बहन ने ही बोला है भजन 23, बाकी किसी ने भी नहीं बोला है। उसी दिन आधा लोग भी नहीं था। है ना? ऐसा मत करना। है ना? ये 7 कलीसिया है। अभी उसी में से दूसरा कलीसिया है स्मुरना कलीसिया। उसके बारे में 8 अध्याय से लेकर 11वें पद तक, 8 पद से दूसरा अध्याय, 8 पद से 11 पद तक एक एक पद पढ़ो, जोर जोर से अच्छा से पढ़ना। स्मुरना एक की एक एक कलीसिया। पढ़ना है, पूरा पूरा एक साथ मत पढ़ना। एक एक, राजेंद्र भाई एक पढ़ेंगे, दूसरा एक पढ़ेंगे, ऐसी एक एक पढ़ना। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें उस दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे जे। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं, कोई भी। हम्म। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। है ना? इधर दूसरा कलीसिया, जब हम एफेसोस का कलीसिया के बारे में पढ़ रहा था, पेंतकोस्त दिन से लेकर 120 साल तक रहने वाला, दुनिया में रहने वाला कलीसिया को दर्शाता था वो। इधर 120 से लेकर 312 तक एडी, ईसा वर्ष क्या बोलता है? एडी को क्या बोलता है? ईसा पूर्व, ईसा बाद, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब वो पगले का हो गया ना, बीसी। बर्थ ऑफ क्राइस्ट होता यीशु होगा। वर्ष है। बीसी। वो तो बीसी होता शायद। हाँ, ये एडी को क्या बोलता है इंग्लिश हिंदी में?
ईसा, है ना, यीशु मसीह का जन्म के बाद, है ना, 120 साल से लेकर 312 तक, उसी पीरियड को ये दर्शाता है। ये कलीसिया का मीनिंग है सताव और कष्ट उठाने वाला कलीसिया। हम जानते हैं कि पहला शताब्दी में इतना ज्यादा नहीं, परंतु दूसरा और तीसरा शताब्दी में कलीसिया के ऊपर इतना कष्ट और इतना परेशानी आया था, है ना। बहुत सारा रोमन साम्राज्य मसीही लोगों के विरुद्ध में, इतना कैसे मसीही लोगों को खत्म करे, कलीसिया को खत्म करने के लिए कलीसिया को इतना तकलीफ, इतना परेशानी उन लोग ने दिया था। हम जानता है कि उसी के टाइम में एक पोलीकार्प करके प्रभु का एक दास था, उनको आग के अंदर डालकर उसी को मार डाल दिया है। उसको बोला है तुम प्रभु यीशु मसीह को इनकार करो, नहीं तो तुम मर जाएगा। वो 86 साल का था। वो बोला है पिछले 86 साल परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बिना कोई गमी गड्डी से मुझे इतना चलाया है, अनंत जीवन दिया है, स्वर्ग का वारिस बनाया है। इतना एक अच्छा परमेश्वर को मैं इस दुनिया का मेरे मृत्यु के लिए मैं क्यों इनकार करूं, मैं कभी भी उसको इनकार नहीं करेगा बोलकर उन लोग ने आग से उसको जिंदा जलाया था। ऐसी बहुत सारा समस्या। यदि कलीसिया का इतिहास हिंदी में कई बुक मिलेगा तो एक बार पढ़ के आपको मिलेगा तो पढ़ के देख लेना। हो सकता है यूट्यूब में भी कोई देख लेना। हिंदी मसीही ईसाई लोगों का इतिहास हिंदी में, आपका कौन सी भाषा में समझेगा वो भाषा में पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कभी यूट्यूब में डाल कर देख लेना, कहीं बुक मिलेगा तो उसी में हम समझ सकता है कि ये कलीसिया इतना परेशान रहा है। 200 साल बहुत परेशान उनका जीवन में आ गया है। वो ऐसी एक कलीसिया है स्मिरना का कलीसिया। हम जानता नहीं है स्मिरना का कलीसिया किसके द्वारा आया है, कौन उधर जाके आ, आ, सुसमाचार सुनाया है, इसी बात को हम नहीं समझता है। परंतु हम जानता है कि अपोस्तल पौल, प्रेरित पौल एफेसोस में जाके काम किया था, है ना। जब एफेसोस में जाकर काम किया था, 3 साढ़े 3 साल तक उधर रहकर काम किया था। जब ये आसपास का जगहों में भी उसने जाके सुसमाचार सुनाया होगा, ऐसी होगा ये स्मिरना का भी कलीसिया पौलुस के द्वारा उत्पन्न हो गया होगा। कैसे भी हो, वो ऐसी लोग था। अभी देखो, हम वो कलीसिया के बारे में बोल रहे हैं। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है ना। हम हरेक कलीसिया में पहले कलीसिया का नाम बताता है, उसके बाद कलीसिया को मैसेज देने वाला, संदेश संदेश देने वाला वो व्यक्ति के बारे में लिखता है। यफसोस के कलीसिया के बारे में लिख बोल रहा था जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था अपने आप को। क्या बोला था? हेलो। अरे इफिसुस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहा था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या बोला है। एफिसुस की कलीसिया के सादूत को यह लिख। हैं?
इफिसुस की कलीसिया सरदूत को यह लिख। हम्म प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या बोला है? बाप रे यार, क्या लोग हैं यार। भलाई और बुराई के बारे में, भलाई और बुराई। इफिसुस की कलीसिया के बारे में। हाँ, अगला पद में क्या लिखा है? जो सातों तारे अपने देखने हाथ में लिए हुए और और सोने सोने की की सात और सातों दीपकों के दीवटों बीच के में बीच में फिरते फिरता हुए है। ये करता है ना? मतलब कलीसिया का हाथ में पकड़ने वाला, कलीसिया को संभालने वाला, और कलीसिया के बीच में चलते हुए कलीसिया को देखने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह को एफेसुस की किताब कलीसिया के बारे में बोल रहा है। इधर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में ये बोल रहा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। प्रथम और अंतिम क्या होता है ये? प्रथम और अंतिम पहला और आखिरी। मतलब पहला और आखिरी। इसमें से क्या समझ सकता आदि मतलब और वही अंत। जो सब है? क्या बोल रहा है? सृष्टि, उत्पत्ति और प्रकाशित हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का अंत प्रभु यीशु मसीह है। आदि और अंत है। आदि और अंत है, उसका मतलब क्या होता है? जी। वही सबसे पहला और वही सबसे आखिरी। सबसे पहला और सबसे आखिरी। आखिरी। शुरुआत और आखिरी। मतलब प्रभु यीशु शुरू मसीह और का अंत। उसका मतलब शुरुआत है क्या? जी। जी। प्रभु यीशु मसीह का आखिरी है क्या? मतलब उसके बगैर, मतलब उसके कोई आ नहीं सकता उसके बराबर। वही सब कुछ है। है ना? अलग अलग हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य पगला अध्याय 17वें पद में पढ़ना, उधर भी यही बात लिखा है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, और जीवित भी मैं हूँ। उसके बाद 8वें पद में, पगला अध्याय का 8वें पद। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हम्म ये सब क्या क्या है? मतलब अल्फा और ओमेगा, ये मालूम है क्या है? अल्फा और ओमेगा क्या होता है? जी। हैं? जी। क्या है अल्फा और ओमेगा? अल्फा और ओमेगा का मतलब होता है, अल्फा के मतलब जैसे कि एबीसीडी में ए और क हम्म ख ग में अंग। और ओमेगा? आ हाँ ओमेगा हाँ, लेटर का लास्ट, लेटर का लास्ट, क ख ग में अंग। है ना? ये क्योंकि अपना इंग्लिश में बोलेगा तो ए और जेड, ए से और जेड के बीच में कितना शब्द है, सिर्फ वही है इंग्लिश। है ना? हमारा प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज आरंभ हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हरेक का अंत हो जाता है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह
आरंभ से पहले का ये प्रभु यीशु मसीह को खुद को कोई आरंभ है नहीं, और प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज का अंत हो जाएगा, उसके बाद भी रहने वाला है। एक इटर्नल गॉड क्या बोलता है? इटर्नल गॉड, इटर्नल गॉड को क्या बोलता है? आज दीपू दीपू नहीं है क्या? हाँ, आनंद अनंत काल, आनंद आदि क्या बोलता है? ऐसा कुछ बोलता ना, आदि से अनादि, नहीं अनादि, है। अनादि, अनादि अनादि, काल। अनादि, हाँ, अनादि। अनादिकाल तक, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बाहर कोई काल है नहीं, है ना। उनका हर एक काल में, हर एक सीजन में वो भरा हुआ है। जब पृथ्वी का सृष्टि किया है, उसी में भी प्रभु यीशु मसीह था। जब पृथ्वी का खत्म करेंगे, जब भी प्रभु यीशु मसीह है। वो अनादि काल से अनंत काल तक कोई आरंभ नहीं है, कोई कदम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आरंभ है नहीं, वो परमेश्वर है खुद ही। ये ना, ये परमेश्वर की बोल रहा है। ये कलीसिया के जीवन में बहुत परेशानी और तकलीफ आया है, जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, भैया तुम्हारे जीवन में एक कष्टकाल आता है, ये सताव का काल आ जाता है, मैं उससे बढ़कर है, मैं इसी काल के ऊपर है, इसलिए तुम लोग कोई चिंता मत करो। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? मैं मरा हुआ था और मैं जी उठा है। परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम देख सकते हैं। हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, ओमनीपोटेंट गॉड। उसके बाद वो बोल रहा है, मैं मरा हुआ था परंतु मैं अभी क्या है? मैं जीवित हूं, जीवित। है ना। ईवान मैं एक जीविका मर गया था और अब जीवित हो गया है। ये कलीसिया को सांत्वना देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है। हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहा है। जब वो कलीसिया का हालत समझते हुए वो कलीसिया को सांत्वना देने के हिसाब से ही ये बात करता है। अभी बोल रहा था, मैं दीपट्टों के बीच में चलने वाला है। उसका मतलब यही है, एफेसोसियों कलीसिया है, तुम्हारा हृदय के अंदर से मेरे बारे में प्रेम खत्म हो गया है। मैं तुम्हारे बीच में है, मैं तुम्हारे पास में है, इसलिए मैं ये अच्छी तरफ से समझता हूं। इधर बोल रहा है, ये लोग इतना दरिद्रता में, इतना क्लेश और इतना परेशानी सहा है मृत्यु तक। उधर हम देख, अभी मैंने बोला था कि पोलिकार्प करके एक प्रभु का दास था, उनको पकड़ के आग से जलाया, जिंदा जलाया था। ऐसी ही बहुत सारा समस्या इनके जीवन में आया है। वो बिल्कुल दरिद्र बन गया है, कोई शक्ति है नहीं है, शक्तिहीन हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है, तुम्हारे जीवन में अभी तक तो मृत्यु नहीं सका ना, तुम्हारे जीवन में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, ये लोग खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा है, ऐसी एक समस्या है। परंतु बोल रहा है, मैं उससे भी बढ़कर समस्या मैंने सहा है। आप लोगों के बीच में सिर्फ पोलिकार्प अपना मृत्यु सहा है, बाकी किसी के पास अभी मृत्यु तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है आने वाले दिनों में मृत्यु आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मुझे देखो, मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु सहा है ना। दुनिया के लोग और शैतान मेरे को मार डाल के मेरा पूरा काम खत्म करने के लिए वो लोग ने काम किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं उसी से जीत गया है। इसलिए तुम्हारे जीवन में मृत्यु तक सहने का भी स्थिति आ जाता है जब मुझे देखो, है ना। मैंने ये कष्ट को, ये तकलीफ को मैंने सब मैंने सह लिया है,
परंतु अभी मैं उसमें से जीत कर आ गया है। क्योंकि एक कष्ट दुनिया देने वाला, शैतान देने वाला कष्ट और तकलीफ हमेशा हमको उसी के अंदर रखने का नहीं पड़ेगा, उसमें से एक जीत हमको देता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे को भी इसने इतना सताया है, मेरे को मार डाला है, परंतु मैं उसी के द्वारा खत्म नहीं हुआ है, उसी के ऊपर मैंने अभी विजय प्राप्त होकर आ गया है, मैं अभी जिंदा है। वो परमेश्वर उनको सांत्वना देने के लिए बोल रहा है। हमारे जीवन में भी तकलीफ और परेशानी, सतावट आने के टाइम हमको ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखना है, जिसने मरा हुआ था जी उठा है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह है। वो आदि और अनंत अंत है, उसी में कोई आरंभ नहीं है, कोई आखिरी नहीं है। वो अनादिकाल का परमेश्वर है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहना परमेश्वर है। हमको भी वो परमेश्वर ने अनंत काल तक प्रभु के साथ रहने के लिए अनुमति हमको दिएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसके बाद हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी पुनरुत्थित शरीर में प्राप्त होते हुए प्रभु के साथ अनंत काल तक रहेंगे, है ना। इसलिए बोल रहा है, प्रिय स्मिरना का भाई बहनों, तुम्हारे पास परेशानी है, मुझे मालूम है। तुम्हारे पास सतावट इतना है, शत्रु तुम्हारे पीछे इतना ये कर रहा है, ये सब कुछ मैं जानता है। इसलिए तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा रख। मुझे अनादिकाल से मैं अनंत काल तक का सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरा शक्ति के ऊपर भरोसा रख। परमेश्वर की पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा मुझे ये दुनिया के लोग, शैतान ने मार डाला था खत्म करने के लिए, परंतु परमेश्वर का पुनरुत्थित शक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर ने मुझे जिलाया है। अभी मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं सर्वशक्तिमान हूं। इसलिए इन लोगों को बोल रहा है, मेरे ऊपर भरोसा है। उनका जरूरतमंद के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोला हुआ है। मैं अभी इधर समाप्त करता हूं। हमारा प्रभु हमारा तकलीफ और परेशानी के बीच में हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। ये दुनिया का सतावट कभी भी हमको खत्म नहीं कर सकता है। दुनिया को हमको तकलीफ परेशानी तो दे सकता है, परंतु हमारा आत्मा के ऊपर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के हाथ में हमारा आत्मा सुरक्षित है। इसलिए हमको इस चीजों से डरने का जरूर नहीं है। हमारे शरीर में तकलीफ और परेशानी देने वाला शैतान का शक्ति को हमको कभी भी डरना नहीं है। उनका आखिरी, उनके पास का हमको ये करने के लिए उनका मृत्यु है, आखिरी उसका अत्याचार, वेपन, वेपन, वेपन को क्या बोलता है? हथियार। हथियार। हथियार, हाँ। शैतान का हाथ का आखिरी हथियार है मार डालना। वो हमारा शरीर का मृत्यु होता है, परंतु हमारा आत्मा का और हमारा अंदर का कोई भी चीज वो बिगाड़ नहीं सकता है। ये नाशमान शरीर है, हमको मालूम है ये नाशमान शरीर है। एक दिन हमको मृत्यु सहना है, वो मृत्यु के बाद ये हमारा पूरा शरीर मिट्टी के अंदर चले जाएगा। ये शरीर का कोई भी महत्व नहीं है। ये शरीर बिल्कुल पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर चले जाता है। इसलिए बोल रहा है, इस शरीर को तकलीफ देने वाला, तंग करने वाला, परेशानी देने वाला, इनको तुम मत डरो। मैंने इसको ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ है। मैं अनंत काल का परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इन लोगों ने मुझे मार डाला था, परंतु उसमें से मैंने जी उठा है। वो पुनरुत्थान शक्ति के ऊपर तुम भरोसा रखते हुए जीवन बिताए। हम जानते हैं कि आजकल भी इतना सतावट बढ़ रहा है, सतावट बढ़ रहा है, मारपीट ये सब चल रहा है। कभी भी हम
कोई हमको मारने के लिए आएगा तो प्रभु का नाम छोड़ने के लिए बोलना तो न मत छोड़े। दूसरा किसी का नाम लेने के लिए बोलेगा तो मत ले। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति हमारे जीवन में है। वो शक्ति से यदि हम इस दुनिया में मृत्यु सहना पड़ता है, हम मृत्यु होने दो, परंतु प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी दिन। वो पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा हमारा ये दीनहीन शरीर को महिमावन शरीर में बदलेंगे, स्वर्गीय शरीर में हम बदल जाएंगे। उसी वही हमारा धन्य आशा होना चाहिए। यदि हमारा जीवन में हमने उद्धार पाया हुआ है और ये धन्य आशा हमारे जीवन में है, तो ये दुनिया का कोई भी ताकत से हमको डरने का नहीं है। यही स्मिरना का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे भी यही कहता है, मैं कौन है? आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। मैं मरे हुए थे, परंतु मृत्यु में से मैंने विजय प्राप्त किया हुआ एक विजय व्यक्ति है। इसलिए तुम्हारे जीवन में भी यही तुम्हारे जीवन में भी आएगा। मैं आने के बाद तुमकी अनंत काल मेरे साथ रहने वाला लोग है। तुम्हारा ये दुनिया की तकलीफ और परेशानी को, तुमको तुम्हारा आत्मिकता को कभी भी नाश नहीं कर सकता है। तुम्हारा आत्मिक जीवन है महत्वपूर्ण, उसी को खराब ना करे। तुम्हारा ये शरीर में कोई तकलीफ आ जाएगा तो उसी में कोई डरने का जरूर नहीं है, उसी में कोई चिंता करने का जरूर नहीं है। ऐसी एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाला दिनों में और कई मौका मिल जाएगा तो स्मिरना का कलीसिया का आगे की चीजों को हम सीखेंगे। प्रभु की बड़ी नाम की महिमा हो।